जय लक्ष्मी नारायण, जय संजय महाराज। आज मैं आपके सामने समाज की कुछ बातें रखना चाहूँगा कि हमारा समाज बहुत ही छोटा है। पहली बात तो क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि हम काफ़ी गाँव में, शहरों में देखें तो काफ़ी कम संख्या है हमारी, और उसके साथ ही हम निरंतर तो प्रयास कर रहे हैं कि हम संगठित हो, लेकिन कुछ कारणवश हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका हमें सबको मंथन करना है कि हम कैसे संगठित हो, क्योंकि संगठित समाज ही सब कुछ कर सकता है। बिना संगठन के हमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे होने के कारण हमारी आवाज़ आगे तक नहीं जा सकती है, और उस आवाज़ को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा। और संगठन के हमारे पास बहुत से जरिए हैं, बहुत से सोर्स हैं कि उसके जरिए हम संगठित हो सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे हमारे राजस्थान के हम जब 5 जिले 6 जिले मानते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम अगर प्रथम स्तर पर जाएं कि हमें कहाँ से कार्य शुरू करना है, तो हम वहाँ जाना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी रिश्तेदारी होती है, जहाँ जहाँ हमारे संबंध होते हैं, वहीं जाकर हम धरातल पर हम समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ा ऑप्शन है कि उसी पर जाकर हम कार्य कार्य करें तो ही हम संगठित हो पाएंगे। अन्यथा हम चाहें, हम कहते हैं कि नहीं हम पूरे भारत को एक करेंगे, पूरे राजस्थान को एक करेंगे, तो वो बात समझ से परे है, क्योंकि वो नामुमकिन है, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। उसको करने के लिए बहुत से समय और बहुत से समय की और बहुत से लोगों की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं और उसके आसपास के हम अगर 4 5 जिले को मिलाकर हम अगर संगठन तैयार करते हैं तो हम उसमें कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उन 4 5 जिलों में हमने देखा गया कि हमारी बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारे व्यवहार, हमारी बहुत सी चीज़ें कॉमन है। उसके साथ हम मिलकर अगर काम करें तो हम उस संगठन को मजबूत कर सकते हैं। और हमारे पास सोर्स है बहुत से। हमने देखा है कि हमारे पास सोर्स कैसे कैसे सोर्स है, जैसे कि हमारे पास हर जगह सामाजिक कार्य करने के लिए हमारे हर प्रगणों में मंदिर मौजूद है, और उस मंदिरों के जरिए हम संगठित हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छी रणनीति अगर बनाई जाए तो उस मंदिरों के जरिए हम समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। वो मंदिर हमारे लिए इतने अच्छे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो मंदिरों की नींव रखी है वो बहुत ही मजबूत नींव है, लेकिन हमारा समाज आज भी उस पर कार्य नहीं कर सकता है। बस उसको एक बाड़े की तरह लेकर बैठे हैं कि नहीं ये बाड़ा है, इस बाड़े में हम इतने लोग हैं, हम इतने लोग नहीं, ऐसे नहीं। ये मंदिर तो हमारे लिए केंद्र है। ये मंदिर हमारे लिए शिक्षा के केंद्र हो सकते हैं, ये मंदिर हमारे लिए संस्कार के केंद्र हो सकते हैं। यानी बहुत सी एक्टिविटीज मंदिरों में की जाती है, लेकिन उस मंदिरों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ज़रूरत है उन मंदिरों पर हमें ध्यान देने की। अगर हम कार्य करना चाहें तो उस मंदिरों को एक जोड़ बिठाकर, यानी एक डोरी में डालकर मंदिरों को हम उस लाइन में लाकर एक माला में पिरोकर मंदिरों को रखा जाए, और उस माला माला के जरिए हम सबको उस माला में अगर पिरोए तो आने वाले समय में हमारे संगठन, हमारे समाज मजबूत हो सकता है। लेकिन ये कार्य करने की जरूरत है धरातल पर, ऐसे ये कार्य नहीं होगा। इसके लिए बट जागरूकता हमें जरूरी है। उन नव युवाओं की ज़रूरत है जो समाज के विषय में कुछ अच्छा सोचते हैं, जो सकारात्मक विचार रखते हैं, और समाज सकारात्मक विचार से वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी ये कार्य मुमकिन है, अन्यथा ये नामुमकिन है। क्योंकि हमने देखा ही है बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं समाज में, बहुत से छोटे बड़े संगठन समाज में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक ऐसा संगठन, एक ऐसा समूह तैयार नहीं हुआ जो हमें सबको लाकर इकट्ठा करे और हम उस जरिए हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हैं। हमने देखा है कि हम कमज़ोर हैं बहुत, हमारी आवाज़ों को हर समय दबाया जाता है, हर समय कुचला जाता है। छोटे छोटे गांवों में हमने देखा है कि हमारे लोगों पर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसका कारण है कि हम संगठित नहीं हैं। हम अभी तक शक्ति बना नहीं पाए हैं, और हम अभी तक शक्ति का प्रदर्शन कभी भी कर नहीं पाए हैं। मित्रों, अगर हम यूं ही चलते रहे तो आने वाला भविष्य बहुत ही हमारे लिए खतरनाक होगा। इसलिए हमें जागना होगा,
हमें उन मंदिरों को काम में लेना होगा और उन मंदिरों के जरिए हमें धरातल पर कार्य करना होगा। हर मंदिरों में आज बहुत सी सुविधाएं हैं और बहुत से अच्छे अच्छे मंदिर भी हमारे समाज ने बनाए हैं और ये पुरखों की मेहनत है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। इस बुजुर्गों की मेहनत इन लोगों ने की है, उसका फल स्वरूप अगर फल स्वरूप हम बनते हैं और उस फल को हम तैयार करते हैं तो हमारे लिए भाग्य की बात होगी। और मंदिरों के जरिए हम शीघ्र शिक्षा की जागृति करा सकते हैं। शिक्षा में बहुत बड़ी जागृति ला सकते हैं, लेकिन हमें ये कार्य करना होगा और ये कार्य अकेले का नहीं है, ये कार्य मिलकर कर सकते हैं। और अगर मिलकर हम ये कार्य करेंगे तो हमारा समाज बहुत आगे आ सकता है। हम कम हैं, हमारी संख्या बहुत कम है और इस कम संख्या का अभी तक हम किसी ने फायदा नहीं उठाया है। कम संख्या को हम मिल भी सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, उनसे चर्चा भी कर सकते हैं और एक अच्छा सा समूह तैयार कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है सकारात्मक विचारों की। उन युवाओं की जरूरत है जो सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ सकते हैं और समाज को एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें समाज में ये कार्य करना है और ये सबकी भागीदारी से ही कार्य संभव है और सबकी जवाबदारी होनी चाहिए। हमारा परिवार ही हमारा समाज भी होता है और अगर हम परिवार के लिए दिन रात भागते हैं तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए भी कुछ समय निकालें। और ये सब के लिए है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए है। हम समाज में देखते हैं कि हमारी शिक्षा की नीति बहुत कमजोर है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनको सहयोग भी नहीं मिलता है कि हम कैसे पिए, उनको सही गाइडेंस भी नहीं मिलता है। 12th के बाद देखे, 20th के बाद 12th के बाद देखे, 10 के बाद देखे, बहुत से बच्चे मिसगाइड होकर अपनी स्कूलों को छोड़ देते हैं और बाहर गाम कमाने चले जाते हैं। इसलिए हमारा समाज शिक्षा में भी कमजोर है। तो हमें उस मंदिरों का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें दूसरे नए छात्रावास की जरूरत नहीं है, हमारे मंदिरों को ही उसमें डेवलप करना पड़ेगा। और मंदिर है हमारे पास, उन मंदिरों में शिक्षा के केंद्र लगाने पड़ेंगे। तो अगर हम उस मंदिरों के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अगर मंदिरों में कार्य करेंगे तो बच्चों में संस्कार भी बढ़ेंगे और वही हमारी एक मजबूत नींव है जो बुजुर्गों ने बहुत बड़ी सोच समझ के वो रखी है। तो उस नींव को और मजबूत करें और मिलकर समाज को सहयोग करें। ऐसे ही आज सबके सामने मेरी प्रार्थना है। सबको ये कार्य करना है, पुरुष हो, महिला शक्ति को भी जागृत होना है और समाज के हित में उनको भी मजबूती के साथ युवाओं के साथ साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर उनको ये कार्य करना है ताकि समाज मजबूत हो, संगठित हो। नहीं तो आने वाला भविष्य इससे भी खराब है और उस भविष्य से हमें कोई नहीं बचा सकता अगर हम संगठित नहीं हुए तो इस कलयुग का भी सूत्र है कि संगठित ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो हमें सबको मिलकर संगठित होना पड़ेगा। आज मैं इतने ही विषय आपके सामने रखकर अपनी बातों को विराम देता हूँ और आगे आगे हम बार बार इस और विषय को लेकर आपके सामने आएंगे। जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री।